प्रॉब्लम क्या है चौकी से? क्या प्रॉब्लम है? 20 साल से नहीं प्रॉब्लम थी, आज प्रॉब्लम हो रही है उनको। चौकी इसलिए जरूरी है मैडम, गुंडागर्दी होती है, लड़कियों की छेड़छाड़ होती है, मर्डर होते हैं, तो ये चौकी इधर ही होनी मांगते। ये भी कहा जा रहा है बार बार कि ये हफ्ता का केंद्र है, यहाँ पर हफ्ता वसूली की जाती है। 20 साल से चौकी हुई है, तब से छेड़छाड़ी बंद हुई है, बहुत सारा मतलब गुनाह कर रहे थे वो सब बंद हुए हैं। 22-25 साल हो गया, उसके बाद में आप उसको तोड़ रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है। गौशाला ये वो सब तोड़वाने का धंधा ये सब कुछ चल रहा है, ये कैसा चल रहा है? ये गुंडागर्दी चल रही है, इससे पहले ये सब कुछ नहीं था, इनके आने के बाद में ये सब कुछ। इतने सारे लोगों ने मिलकर आपको वोटिंग करके जिताया और आप मेडिकल वाले और आप एक विधायक मिलकर ये तय करोगे कि हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं। क्राइम खत्म हुआ है तो उसको और बढ़ाना है कि हम के चौकी हटा के। कमिश्नर से बात करके, पुलिस कमिश्नर से बात करके पीछे 10 गुंठा जमीन चौकी को दिला के जो है उनके आमदार फंड से बनवा के ले लेने का ना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आपको मालूम है कभी भी हादसा होता है तो तुरंत आदमी इधर ये चौकी में पहुँचता है। चौकी क्यों तोड़ना है? इतने अनधिकृत बांधकाम है वो नहीं तोड़ने जा रहे हैं महानगर पालिका, वो जो भी लोग हो। सिर्फ यहाँ पे जो अनधिकृत चौकी है वो किस लिए? लोगों के रक्षा के लिए है ना, तो वो क्यों तोड़नी है? ऐसे बुलडोजर इधर कितने भी आने दो, हम बुलडोजर के आगे दौड़ने वाले लोग हैं, पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं एवरशाइन परिसर में उपस्थित हूं। बीते कुछ महीनों पहले एक घटना यहां से सामने आई थी। ये देखेंगे आप एवरशाइन की जो बीट चौकी है, पुलिस चौकी, इसको लेकर जो पड़ोस में एवरशाइन मेडिकल है उनका विरोध है। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनके व्यापार में, उनके धंधे में ये जो बीट चौकी है वो अड़चन उत्पन्न कर रही है, जिसके चलते इसे हटाया जाना चाहिए। इलीगल है, ये अनधिकृत है, जिसकी वजह से अनधिकृत जो लोग काम करते हैं उन लोगों का मन बढ़ता है। अगर पुलिस ही इस तरीके का काम करेगी तो इस तरह के तमाम जो है नाना प्रकार की जो बातें हैं वो चल रही है पिछले कई महीनों से। काफ़ी मनमुटाव के बीच में भी ये जो चौकी है वो आखिरकार खड़ी हुई, लेकिन एक बार फिर से इसे तोड़क कार्रवाई की जो रफ्तार है वो इस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके समर्थन में पुलिस चौकी के यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं। वहाँ एक तरफ देखेंगे आप नोटिस बोर्ड लगाया गया है, वहीं दूसरी तरफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या कहना है, आखिर क्यों जरूरी है ये बीट चौकी, क्यों इसे बचाने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगी? चौकी इसलिए जरूरी है मैडम, गुंडागर्दी होती है, लड़कियों की छेड़छाड़ होती है, मर्डर होते हैं, गांजा बिकता है, सब कुछ होता है, इसीलिए क्राइम हो रहा है, इसीलिए तो चौकी चाहिए ना। जब ये ही नहीं रहेगा तो हम लोग चाह रहा है, क्यों तोड़ना चाह रहा है? ये अपनी आमदार तोड़वाना चाहती है। अभी उनको क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं, पर्सनल है उनका, मेडिकल वाले और आमदार को, बाकी और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इतने साल से ये चौकी इधर ही है, जब भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी बीच में ये चौकी तोड़ के बनाने का मुद्दा उठा था, इसीलिए इसको बस उसी टाइम में, उस टाइम भी हम लोगों ने बाइट दिया था कि ये नहीं बनाना है, मतलब इन्होंने बनाने के लिए तुड़वाया था, तो उसी टाइम में इन लोगों ने लेटर वेटर डाल के कि ये चौकी यहाँ पे नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्शन इन लोगों ने उठाया था। लेकिन चौकी 20-22 साल से, हम 20 साल से इधर है तो हम देख रहे, और उससे पहले से ये चौकी इधर पे, तो चौकी इधर रहेगी। और मैडम भी इसी की सुरक्षा में घूमती है, तो आप क्यों पुलिस की सुरक्षा में घूमते? आपने गुंडागर्दी इतनी करवा रखी है तो गुंडे लोगों को लेके घूमने का काम चालू करो। लोगों की दुनिया की इतना सब कुछ, वो गौशाला ये वो सब तुड़वाने का धंधा ये सब कुछ चल रहा है, ये कैसा चल रहा है? ये गुंडागर्दी चल रही है, इससे पहले ये सब कुछ नहीं था, इनके आने के बाद में ये सब कुछ। आप लोग आए हो तो किसी को अच्छा कुछ करके देने के जाने का काम करो ना, कि लोगों को बर्बाद करने का काम कर दिया आप लोगों ने आने। अरे ये 5 साल तो आप लोग मजे लेंगे, इसके बाद में कौन खड़ा करेगा आप लोगों को? कोई खड़ा नहीं करेगा, ठीक है ना? अब कह रही है टूटेगा नहीं, और अगर बुलडोजर आ गई तो क्या? बुलडोजर आएगा तो हम इतने लोग क्या करेंगे? हम लोग आएंगे ना, इन लोग हमारे लिए जाएंगे, आप लोग दुम दबा। अरे ऐसे नहीं भागेंगे हम लोग, ऐसे भागेंगे नहीं। अगर भागना रहेगा ना तो शहीद होके भाग जाएंगे। ऐसे चोर गुंडे हम नहीं है जो भाग जाएंगे। हम कुछ करके जाएंगे ना, लोग दुनिया में हमारा नाम तो रहेगा कि हाँ कोई थे और कुछ थी, कोई लेडीज थी। मचा लेंगे पक्का मचा लेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो चौकी, जब से आज 20 साल से चौकी हुई है तब से छेड़छाड़ी बंद हुई है, बहुत सारा मतलब गुनाह कर रहे थे वो सब बंद हुए। हमारे पुलिस भी अच्छी है, हमारी सुरक्षा यहाँ पे है, ये चौकी पे जितने एवरशाइन से लेके हमारे जो सुरक्षा है यहाँ पे पुलिस हमारे साथ आपकी अच्छी है। लेकिन अभी आप एक शिकायत लेके पहुँच जाएंगी तो आपकी सुनेंगी नहीं, पुलिस आपको हमारे सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? पुलिस वाले क्यों नहीं सुनेंगे? वो सुनता है पुलिस लोग, सुनता है, हम लोग का केस आ
आता ही रहता है। हम लोग फेरी में धंधा करके ये रात में ये रास्ता चलता है। कोई सर ने बोला पीछे जमीन है उधर क्या करेंगे हम लोग को यहाँ चाहिए ना। हम लोग फेरी में धंधा करके रात को चल के आता है, रिक्शा में जाने का औकात नहीं है, गाड़ी नहीं है हम लोग के पास। इन लोग की वजह से हम लोग धंधा छोटा मोटा करके थैली हाथ में लेके यहाँ से चलता है। पीछे जाएगा 10 घंटा जमीन है बोलता, हम लोग पीछे कहाँ जाएंगे? सुरक्षा कौन देगा हम लोग को? हम लोग छोटा मोटा लोग तो चल के सफर करता है ना रात को। सुरक्षा चाहिए, पुलिस चौकी है, तब हम लोग धंधा करके थैली लेके हाथ में ये रास्ता से चलता है। हम चौकी नहीं है तो कैसे चलेंगे हम लोग? मेडिकल नहीं चाहिए? मेडिकल भी चाहिए, उसका जगह में है, चौकी इधर है, सुरक्षा चाहिए रहेगी तो सुरक्षा लेंगे। अरे दवाई तो 10 जगह मिलेगा, पुलिस लेकिन मेडिकल को प्रॉब्लम क्या है चौकी से? क्या प्रॉब्लम है? 20 साल से नहीं प्रॉब्लम थी, आज प्रॉब्लम हो रही है उनको। हम लोग को पीछे नहीं चाहिए, इधर ही चाहिए हम लोग को सुरक्षा। गरीब औरत लोग फेरी में धंधा करके यही रास्ता रात में चलता है। आप लोगों को सबसे पहले तो नमस्कार। टूटना ना टूटना वो अलग विषय है। 2 लोग मिलके हमारी सुरक्षा तय करेंगे कि हमको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इतने सारे लोगों ने मिलके आपको वोटिंग करके जिताया और आप मेडिकल वाले और आप एक विधायक मिलके ये तय करोगे कि हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं। इतनी तादाद में लेडीज और सब जेंट्स यहाँ आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जमीन गवर्नमेंट की है, तो क्या गवर्नमेंट हमारी इतनी कमजोर है कि एक चौकी नहीं बचा सकती? वो चौकी बचाने के लिए इतनी जो लोगों ने आपको वोट देके लाया है उनको यहाँ रोडों पे आना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा मांगने के लिए। अगर यही चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? कौन मदद करेगा हमारी? आए गए अभी 13 मर्डर हो गए परिवर्तन सरकार के राज में, 13 मर्डर हो गए और ये 14वां अचोले के अंतर्गत बस। और उसके बाद जो क्राइम छुप जा रहे हैं वो छुप जा रहे हैं। तो आप इनको हटा दोगे तो आने वाले समय में जो एवरशाइन में कभी कुछ भी नहीं हुआ वो होगा। क्या कहोगे, क्यों बचना चाहिए ये? देखिए यहाँ पे इतने लोग एकत्रित हुए, यहाँ इतनी औरतें एकत्रित हुए, लेकिन मतलब लोगों के मन में एक विश्वास है इस चौकी के प्रति। इसके लिए यहाँ पे लोग एकत्रित हुए कि ये चौकी ना टूटे। ये लोगों के मन में भरोसा है कि यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं होगा। लेकिन अगर ये किसी एक व्यक्ति की वजह से टूट रहा है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि लोगों का विश्वास क्योंकि ये चौकी अगर टूटा तो लोगों के मन का विश्वास भी टूट जाए। क्या कहेंगे ये जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इस चौकी को बचाने के लिए, बोलते हैं यहाँ पर हफ्ता वसूली का केंद्र बना के रखा गया, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सपोर्ट इसके लिए कर रहे हैं कि ये चौकी तोड़ने के पहले जहाँ महानगर पालिका बोल रही है यहाँ से 200 फीट पीछे पहले उनको चौकी बना के दो, फिर तोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 200 फीट पीछे जो सरकारी जमीन है जहाँ पे 250 करोड़ का अस्पताल आने वाला है, महानगर पालिका बोल रही है वहाँ चौकी बना लो। तो जो भी यहाँ के जो भी अधिकारी हैं पहले जो है उनको चौकी बना के दे दो, तोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहेंगे, चौकी बचनी चाहिए? 100% चौकी बचनी चाहिए। लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन बनाते हैं। अगर इसी तरीके से हम पुलिस का मॉरल डाउन करेंगे तो मेरे ख्याल से इसको अगर और कोई पॉलिटिकल पार्टी ही पूरा मतलब समाज चलाएगी तो सारे पुलिस स्टेशन तोड़ दो फिर। क्योंकि तुनिज पुलिस स्टेशन भी तो गटर पे खड़ा है, उसको भी तोड़ दो। ये भी तो गटर पे खड़ा है। अभी ये कह रहे कि वो उनके जगह में खड़ा है, बिल्डिंग की जगह में, तो लेके आप सर्वे करो, उसके बाद पता चलेगा उनकी जगह में है या नहीं है। मतलब कोई एक मेडिकल वाला आता है और बोलता है कि मेरा यहाँ पे पहला ये चौकी उसके पहले से यहाँ पे थी, 20 साल से चौकी यहाँ पे है, और उसके बाद मेडिकल वाला बोलता है कि ये चौकी की वजह से मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। जब बारिश में पानी भरा तो उन्होंने चौकी ऊपर लेना चाहा और उसके बाद इनका ये सब ड्रामा चालू हुआ है कि चौकी टूटना चाहिए, और विधायक जी का हेल्प लेके ये लोग उस वक्त तमाशा कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो लोग नाम ले रहे थे, विधायक जी सामने आके कोई ऐसी बात उन्होंने की नहीं है। ये मेडिकल वाले, हाँ, ये सोसाइटी वाले नाम ले रहे थे। और अभी भी सोशल मीडिया पे वही रूमर्स है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने चौकी तोड़ने के लिए बोला है। और चौकी इसलिए जरूरी है कि ये सेंट्रल चौकी है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग की सुरक्षा वो करती है। इस 20 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम हो रहता था और ये चौकी की वजह से पूरा क्राइम खत्म हुआ है। तो आज वो क्राइम खत्म हुआ है तो उसको और बढ़ाना है कि हम ये चौकी हटा के, अच्छा पीछे के साइड में अगर हम लोग वो लोग बोल रहे हैं कि चौकी हम लोग दे देंगे, लेकिन बैक साइड पे ये लोग क्या सुरक्षा करेंगे? यहाँ पे पुलिस कंटिन्यू रहती है, लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्रिमिनल्स है, जो ड्रग्स एडिक्ट है, आना जाना उनका कम है। नहीं तो ये सारे सोसाइटी को इसका तकलीफ होगा। अगर फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? ये भी कहा जा रहा है बार बार कि ये हफ्ता का केंद्र है, यहाँ पर हफ्ता वसूली की जाती है, इलीगल है। इलीगल की तो बातें चलिए ठीक है, बहुत सारी चीजें इलीगल है, लेकिन हफ्ता वसूली का भी केंद्र देखिए, हफ्ता वसूली अगर कोई करता है तो उसके लिए उनके वरिष्ठ है वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, एंटी करप्शन है वहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं। कहने के लिए तो सबके बारे में मतलब नगर सेवक से लेके विधायक से लेके सबके बारे में मुख्यमंत्री तक बोलते कि ये सब करप्ट है। आप देखती रहोगे कि हम ही पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मिलेगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन लोग कहने के लिए वैसा कहते हैं, प्रूफ क्या है? और प्रूफ के बिना हम लोग किसी के ऊपर आरोप नहीं कर सकते है कि नहीं। ये चौकी और ये मेडिकल
बराबर है कि बीच में जो है मध्यस्थता करके और जो हमारे यहाँ के जो कमिश्नर हैं महानगर पालिका के, कमिश्नर से बात करके, पुलिस कमिश्नर से बात करके पीछे 10 गुंठा जमीन चौकी को दिला के जो है उनके आमदार फंड से बनवा के ले लेने का ना, क्या प्रॉब्लम है जो है मसला रफा दफा हो जाए। क्यों यहाँ इतना सा भीड़ जमा के कानून व्यवस्था बिगाड़ने की क्या जरूरत है? यहाँ ये जो पुलिस वाले ने एमएलए के पास जाके बोलना चाहिए मैडम हमको आपके फंड से चौकी बना के दो और अब जमीन भी दिला के दो जो है। हालांकि ये जिम्मेदारी विधायक की ये चीज करने की, ये पुलिस ने ऐसा करना चाहिए ना। कहेंगे यहाँ पर बुलडोजर आती रहेगी, कितने दिन तक आप लोग यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे? देखो मैडम, मैं इसको 25 साल से मैं खुद लगा के चौकी बनाया, बीट चौकी मैं खुद पैसा लगाया, सामने वाले ने मुझे पैसा दिया, एवोशन मेडिकल वाले ने, मैं मक्खन सेठ ने बना के कर दिया चौकी। आज वो चौकी की वजह से बहुत कुछ लोगों का जो तोड़ने के लिए कह रहा है वो खुद भी चंदा दिया बीट चौकी या और उसने दिया, खुद ने चंदा दिया, खुद ने दिया, 5,000 कैश दिया, 25 गोनी सीमेंट दिया उसने खुद ने चौकी बनाने के लिए। उस समय पे मैं था, मक्खन सेठ था और सब थे यहाँ पर। विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध अभी उनके नजर में क्या है मालूम नहीं, विधायक की विधायक जो कर रहे हैं, अभी विधायक के बोलने पे उन लोग एक्शन कर रहे हैं। राजनीति है। कितने दिन तक आप खड़े रहेंगे यहाँ पर? इस जब तक ये चौकी को नहीं, चौकी जब तक रहेगा तब तक है। अगर तोड़ने को आएंगे तो हम सब पूरा मोर्चा लेके जाएंगे पूरा। अगर ये सोचने का था उनको, अगर बांध के देने का था, उसके पहला बोलने का था ना, हम बांध के देते कि नहीं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का 6 नंबर सर्वे नंबर 6 है, गवर्नमेंट का पड़ा हुआ है जगह, वहाँ पे बोलने का था। भाई अभी 25 साल से है तो अभी इसको तुम उठा के फेंकने को देख रहे हो। यहाँ पे देखो चारों चौराही है, यहाँ पे बहुत सुरक्षा हो रही है लेडीज लोग की सबकी। तो आप समझना चाहिए कि क्या बात है, किसको क्या चाहिए, मगर इसमें खाली राजनीति चल रही है, बाकी कुछ नहीं। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये जो चौकी का जो मसला है, चौकी जो है कि जनता की एक उम्मीद होती है कि कुछ भी समस्या होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम चौकी में जाकर के अपनी शिकायतें करेंगे तो पुलिस जो है कि आएगी तो क्रिमिनल को जो है के ऊपर कार्रवाई करती। तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसी के लिए चौकी एक जनता की उम्मीद है, उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा का एक केंद्र है। इसके लिए जो है कि चौकी रहना बहुत जरूरी है। इस वक्त यहाँ पर बहुजन विकास अघाड़ी से एक्स मेयर रूपेश जाधव भी हैं, जो यहाँ पर बीट चौकी एवरशाइन जो है उसको सुरक्षा देने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें शरीक हुए हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे आप लोग इलीगल चौकी की सुरक्षा बनकर खड़े हैं, ढाल बनकर, क्यों? आपको एक पता है कि ये जो चौकी का निर्माण हो गया, मैं नगर पालिका में जी 2005 को जब चुन के आया, तभी यहाँ पे 2 साल के बाद में ही यहाँ पे रात को 1:30 बजे एक ऑफिस खोलने लगा एक पक्ष का। तो यहाँ पे हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे पक्ष का ऑफिस खोल रहे हैं, तो मैं हो किरण बोहिता, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हम लोग आके वो बंद किया काम। अगर यहाँ पे ऑफिस खोलेंगे तो हम भी ऑफिस खोलेंगे यहाँ पे। ये ऑफिस कोई पक्ष का नहीं होके यहाँ पे तभी चौकी थी अपना सोपारा में, तभी यहाँ के लोगों को सबको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था सोपारा में, वेस्ट में। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों के पुलिस स्टेशन को उस टाइम पे PI साहब जो थे, माडगुलकर साहब का, ये भोसले साहब थे, उनको रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने अर्जी करके इधर पुलिस चौकी का निर्माण करने के लिए बोला। तभी आचोला चौकी, तुलिन चौकी कुछ नहीं था, डायरेक्ट सोपारा चौकी था। तो यहाँ पे एवरशाइन हो गया, वसंत नगरी हो गया, आचोला डोंगरी हो गया, राम रहीम हो गया, आचोला गाला नगर। तो यहाँ के जितनी भी आबादी 70-80 हजार लोग जो है उनके लिए ये चौकी ये मेन थी। 22-25 साल हो गया, उसके बाद में आप उसको तोड़ रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है। उस टाइम पे तक इसका ऑब्जेक्शन भी नहीं था, जब बनी निर्माण किया तभी सब जन उधर आए नारोल फोड़ने के लिए। इधर के सब सोसाइटी के भी बहुत से लोग थे, इधर के जो नागरिक भी थे कि यहाँ पे निर्माण होना मांगता है। यहाँ पे हम ये किए कि अगर पुलिस वाला 3 साल में चेंज होता है, अगर पुलिस वाले की इधर कुछ दिक्कत है, उनके कुछ शिकायत है, तो हम है ना उनको लड़ने के लिए नागरिकों के पास। मगर वो नहीं होके अगर ये चौकी आप हटा रहे तो इधर के लोग जाएंगे किधर? यहाँ पे कुछ भी होएगा, यहाँ पे दिक्कत आती है, कुछ भी आचल और डोंगरी है, यहाँ पे आपको मालूम है कभी भी हादसा होता है तो तुरंत आदमी इधर ये चौकी में पहुंचता है। तो अगर ये इतना चौकी इंपोर्टेंट होके अगर इसको कोई हटा रहे तो वो बात गलत है। और मैं तो बोलता हूँ आज इतने ही नागरिक है, जब हम रास्ते पे उतरेंगे तो ये पूरा जाम करके डालूंगा, यहाँ पे चौकी इधर ही रहेगी, एक ईंट हिलने नहीं देंगे। कुछ नहीं, सब जन अभी यहाँ पे किसको कोई बुलाया क्या? इधर सबको लोगों के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दिक्कत आते थे। आपको किसी को फोन आपको किया होगा किसी ने? मेरा फोन चेक कर लो, मेरे को मालूम है यहाँ पे जब भी जिधर अन्याय होता है उधर मैं पहुँचता हूँ और हमेशा पहुँचूंगा। और मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आती है, इनको बीच में मैं एक लेटर दिया था कि इधर ट्रैफिक होती है, आपका जो गाड़ी बीड़ी है उधर बड़ा रोड है वहाँ पे आप लगाओ, तो उधर से फिर वो बड़ी गाड़ी उधर लगाने लगे। तो अभी वो भी दिक्कतें नहीं। अगर यहाँ के अगर जो इन पुलिस स्टेशन से अगर किसको शिकायत होगी, दिक्कतें होगी, तो इधर के जितने भी अपना ये है शॉप वाले, नागरिक वाले, वो आके इधर आते थे ना उनके विरोध में, क्यों नहीं आ रहे? तो इसका मतलब ये चौकी का कुछ तो फायदा होता होगा ना इधर के लोगों के लिए। तो ये चौकी इधर ही होनी मांगते। यहाँ पे अगर दिक्कतें होती है, क्या महानगर पालिका से ही अगर थोड़ा पर अपन और कुछ इससे ये कर सकते तो अपन कमिश्नर से लोगों का राय दे के अपन वो कर सकते। सोसाइटी की कुछ दिक्कतें होगी, किसको क्या होगा, तो बैठ के बुलडोजर
आएंगे तो क्या करेंगे आप? ऐसे बुलडोजर इधर कितने भी आने दो, हम बुलडोजर के आगे दौड़ने वाले लोग हैं, पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं। आगे रहेंगे। हाँ? जाएंगे नहीं। चौकी टूटने नहीं देंगे हम। चौकी के इधर उनको पूरा मतलब पुलिस वाले का ये नहीं है, यहाँ पे नागरिकों के लिए हम लोग इधर उनके मतलब जो उनको तकलीफ आती है और तुरंत ये पुलिस चौकी, इसके लिए हम लोगों के साथ में हैं। क्या कहेंगे रवि जी, जिस तरीके से आप लोग इलीगल पुलिस चौकी को संरक्षण देने के लिए डटे हुए हैं? नहीं, इलीगल पुलिस चौकी को संरक्षण देने डटे हुए इसीलिए कि वो पुलिस चौकी लोगों की रक्षा करती है, इसीलिए हम डटे हुए हैं। लेकिन जहाँ पे इलीगल सब काम चालू है वहाँ पे ये लोग कभी जाते नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो जिसे किसी चौकी का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है यहाँ से चौकी से उनको सपोर्ट नहीं मिलता रहेगा, इसलिए उनको ये चौकी तोड़ना है और यहाँ पे उनका कुछ अपना काम करना रहेगा। अभी इतने साल से ये चौकी यहाँ पे, तो अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना वो सोसाइटी को भी अभी तक प्रॉब्लम था। अभी किसी लोगों को प्रॉब्लम है, गिने चुने लोगों को, लेकिन पूरे एरिया में सबको चौकी यहाँ पे चाहिए। तो चौकी क्यों तोड़ना है? इतने अनधिकृत बांधकाम है, वो नहीं तोड़ने जा रही है महानगर पालिका, वो जो भी लोग हो उनको वो नहीं दिखाई देता। सिर्फ यहाँ पे जो अनधिकृत चौकी है वो किस लिए, लोगों के रक्षा के लिए है ना, तो वो क्यों तोड़नी है? कहते हैं ये हफ्ता वसूली का केंद्र है। नहीं, जिसका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जिसको हफ्ता लेना होता है वो उसको दिखता रहेगा कि उनके यहाँ से कुछ मिलता नहीं रहेगा, इसलिए उनका लगता रहेगा वो कि हफ्ता वसूली का केंद्र है। हमें तो मालूम है कि हमें लगता है कि वो लोगों के सुरक्षा का केंद्र है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए। चौकी तोड़ने तो देंगे ही नहीं, लेकिन जो भी कोई आएगा चौकी तोड़ने के लिए, वो कैसे बाबा आएंगे, वो कैसे वापस जाएंगे, वो भी हम लोग सारी जनता देख लेंगे यहाँ पे खड़े होके। अगर बुलडोजर बाबा आएंगे तो क्या कर लेंगे आप? वो क्या करना है वो बताया नहीं जाता मैडम, स्ट्रेटजी अपने पास रखनी चाहिए ना, इसलिए वो आएंगे तभी हम लोग दिखाएंगे क्या करेंगे। वो कैसे स्वागत करेंगे? 100% उनको स्वागत ऐसे कि भागते भागते थक जाएंगे वो लोग। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से लोग इस बीट चौकी को सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं, संरक्षण देने के लिए खड़े हैं, साफ तौर पर कहना है ये लोगों की सुरक्षा का केंद्र है। और जिस तरीके से गिने चुने लोग जो इस चौकी का विरोध कर रहे हैं, वो भले ही विरोध करते रहे, लेकिन बुलडोजर बाबा आए या फिर कोई भी इस चौकी को तोड़ने के लिए आए, उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ये जो बीट चौकी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, इतनी भारी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ होता है, इसका रिजल्ट क्या कुछ निकलता है। लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभी लोग इस चौकी को संरक्षण देने के लिए यहाँ पर उपस्थित नजर आए।